हेलो जॉब सीकर्स एंड प्लेसमेंट एस्पिरेंट, दिस इज दिव्यांग श्रीवास्तव। जैसा कि आपको पता है, अगस्त के स्टार्टिंग से ही नंबर ऑफ कंपनीज आने लगेंगी जॉब प्लेसमेंट्स के लिए, या फिर ऑन कैंपस या ऑफ कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव्स के लिए। तो अब कैसे आप टारगेटेड स्टडी करके रिमेनिंग नंबर ऑफ डेज को यूटिलाइज करके एक जॉब सिक्योर कर सको, यही आपका सबसे बड़ा टास्क होना चाहिए। तो मैं इसमें आपकी हेल्प कर सकता हूँ। आई हैव कम अप विद अ सीरीज where I am targeting the whole entire aptitude sections, all the topics of aptitude in just 30 minutes video sessions. So आज का particular topic होगा divisibility rule based questions. तो आज हम डिविजिबिलिटी के अराउंड में सारे कॉन्सेप्ट्स देखेंगे, फंडामेंटल्स क्या होता है, पर्टिकुलरली कैसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में देखने को मिलेगा, डिफिकल्टी लेवल क्या रहेगा, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस इसमें आने वाले हैं। तो सबसे पहले तो समझते हैं कि डिविजिबिलिटी रूल होता क्या है। तो डिविजिबिलिटी रूल is basically a shortcut to determine if a particular given number is divided by another number without leaving a particular remainder, right? आप इसको समझते हैं कि डिविजिबिलिटी रूल से आपको पता चल जाएगा, आपको एक कोई गिवन नंबर है तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वो पर्टिकुलर नंबर किसी दूसरे अनदर नंबर से डिवाइड इक्वली होता है कि नहीं, या फिर आप देख सकते हो कि कोई भी मतलब गिवन नंबर है, बड़ा सा नंबर है, ठीक है, कोई भी बड़ा नंबर है, आप सिर्फ देख के बता सकते हो कि वो पर्टिकुलर नंबर बाकी के नंबर से डिवाइड होंगे कि नहीं, ठीक है। अब इसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है, वही हम डिस्कस करेंगे। एंड दीज पर्टिकुलर रूल्स आर वेरी इम्पैक्टफुल इन सिंप्लीफाइंग कैलकुलेशंस एंड नंबर थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस एज वेल। तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ टू क्या कहता है, अब ये सब चीजें आप अर्लियर पढ़ चुके हो, बस आई एम जस्ट गोइंग टू make you recall all these particular terms and particular shortcuts। तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ टू क्या कहता है कि अगर लास्ट में कोई भी नंबर गिवन नंबर पे वो इवन नंबर है, यानी कि इफ इट एंड्स विद अ इवन नंबर, या फिर उसके वंस प्लेस पे यूनिट प्लेस पे 0 2 4 6 8 है, तो वो नंबर पर्टिकुलर डिविजिबल बाई 2 होगा। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ थ्री क्या कहता है, तो इट सेज इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाई 3 if the sum of the whole particular digits of that particular number is divisible by 3, ठीक है, यानी कि उस नंबर के अगर सारे डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा, ठीक है। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 क्या कहता है कि अगर कोई बड़ा से बड़ा नंबर है और उसके लास्ट टू डिजिट्स यानी कि वंस प्लेस और टेंस प्लेस, मैं एक नंबर लेके आपको समझाता हूँ, ठीक है। अब ये नंबर हमारे पास, अगर लास्ट के टू डिजिट्स 4 से डिविजिबल हैं तो वो नंबर भी क्या होगा, 4 का डिविजिबल होने वाला है। तो अगर मैं 64 को देखूं तो 4 के 16 टाइम्स 64 होता है, दैट मीन्स ये टोटल नंबर भी 4 से क्या होगा, डिवाइड होगा। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 कहता है, अब देखो 5 की मल्टीपल कैसे होते हैं, 5 10 15 20। एक चीज आप कॉमन देखोगे कि इसके यूनिट प्लेस पे हमेशा आइदर 0 होता है या फिर 5 होगा। ऐसे ही 6 की डिविजिबिलिटी चेक कैसे करते हैं, अब देखो 6 बना किससे, अगर इसको फैक्टराइज करें तो 2 इंटू 3 कर सकते हैं, यानी कि कोई नंबर जो कि 6 से डिवाइड होगा वो डेफिनेटली 2 और 3 से भी डिवाइड होगा। तो बस अब बड़े से बड़ा नंबर 2 से कब डिवाइड होगा, अगर वंस प्लेस पे इवन नंबर है। 3 से डिवाइड कब होगा, अगर डिजिट ऑफ ऑल द नंबर्स इज डिवाइड बाई 3 है। तो बस यही चेक करने के लिए आप 2 और 3 से भी डिविजिबिलिटी चेक कर लोगे, अगर दोनों से अगर वो नंबर डिवाइड होता है तो वो नंबर डेफिनेटली 6 से भी डिवाइड होगा। अब डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7, ये एक्सेप्शनल केस है। यहाँ पे क्या करोगे, सिंपली कोई भी नंबर है, सपोज करो यहाँ पे 5372 है। अब आपका यहाँ पे मेजर काम क्या करेगा, आपको लास्ट डिजिट को डबल करना है और सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम द रिमेनिंग नंबर। तो अगर मैंने इसको डबल किया, ठीक है, और सब्ट्रैक्ट किया फ्रॉम द रिमेनिंग नंबर, टू जा 4, और इसी को मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया फ्रॉम द गिवन नंबर 537, तो यहाँ पे कितना आ गया 533, ठीक है। अब सेम आप प्रोसेस को बार बार रिपीट करोगे until and unless you find that this number is divisible by 7 or not, ठीक है। तो फिर से कर लेते हैं, तो 3 टू जा 6, अब 43 में 6 को डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 47। अब हमें पता है कि 47 7 की टेबल में नहीं आता, यानी कि 7 से डिवाइड नहीं होता। तो अगर ये नंबर 7 से डिवाइड नहीं होगा तो ये नंबर भी 7 से डिवाइड नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको वंस प्लेस पे जो भी डिजिट है उसको डबल करना है, और बाकी के रिमेनिंग नंबर से आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। और ये प्रोसेस आप तब तक करोगे जब तक आप एश्योर नहीं हो जाओगे दैट दैट पर्टिकुलर नंबर इज डिविजिबल बाय 7 और नॉट, ठीक है। अब ऐसे ही 8 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है, अब देखो जैसे कि 4 की डिविजिबिलिटी में हम लास्ट टू डिजिट्स को चेक करते थे, 8 की डिविजिबिलिटी में हम
लास्ट के 3 डिजिट को चेक करेंगे। जैसे कि हमारे पास नंबर है 51204, अब इसमें लास्ट 3 डिजिट्स क्या है 204। अब बस देख लो ये 8 से टोटली डिविजिबल है कि नहीं, रिमाइंडर कुछ बच तो नहीं रहा है। अब 204 को देखोगे तो ये 8 से डिविजिबल नहीं है, दैट मीन्स ये पूरा नंबर भी 8 से डिविजिबल नहीं होगा। ऐसे ही 9 की डिविजिबिलिटी में क्या करते हैं, if the sum of all the particular digits is divisible by 9 then that particular number is also divisible by 9। जैसे कि मैंने नंबर सेम लिया 51204, अब सम ऑफ ऑल द डिजिट क्या हो जाएगा 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 1 2 7, 7 प्लस 5 12। अब 12 जो कि इसका सम आया, तो अगर सम 12 आ रहा है और अगर 12 9 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो ये पर्टिकुलर नंबर भी 9 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, ऐसे ही डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 पढ़ते हैं जो कि थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन समझना इसको बड़ा इजी है। मैं सेम नंबर ले लेता हूँ ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। मैंने लिया 51204। अब डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 कहता है द डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ ऑल्टरनेट डिजिट ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 11 देन दैट पर्टिकुलर नंबर इज डिविजिबल बाय 11। अच्छा, द डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ द डिजिट इन द ऑल्टरनेट नंबर। ठीक है, अच्छा ऑल्टरनेट मतलब होता है एक छोड़ के एक, यानी कि देखो कुछ ऐसा पेयर बन गया 4 2 और 5, इनका सम कितना हुआ 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 5 11। अब ऐसे ही एक और ऑल्टरनेट सीरीज मिलेगा यानी कि 0 प्लस 1 और यहाँ से क्या मिला 1। अब इसी का डिफरेंस, इसका डिफरेंस देख लो यहाँ पे 10। अब देखो जो 10 डिफरेंस आ रहा है इज इट डिविजिबल बाई 11? नो। अगर डिफरेंस 11 से डिविजिबल नहीं है तो ये नंबर भी 11 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या हमारे पास शॉर्टकट मिला कि इफ अ गिवन नंबर, इफ इन अ गिवन नंबर इफ द डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ ऑल्टरनेटिंग नंबर is divisible by 11 then that particular number is divisible by 11। अगर डिफरेंस इक्वल नहीं है 11 के मल्टीपल नहीं है तो फिर वो डिविजिबल नहीं होगा, अगर डिविजिबल हो रहा है तो वो भी नंबर डिविजिबल होगा। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 12 क्या कहता है, अब बस याद रखना 12 में इसको डिबंक करोगे तो ये 4 इंटू 3 हो रहा है या 3 इंटू 4। अब 4 और 3 कैसे नंबर्स हैं, ये को प्राइम है आपस में, तो को प्राइम नंबर से बना हुआ है, दैट मीन्स आप बस चेक कर लेना कि इसके फैक्टर्स यानी कि 4 इंटू 3, तो कोई भी बड़े से बड़ा नंबर जैसे कि 51204 ये 12 से तभी डिविजिबल होगा अगर ये 4 और 3 यानी कि उसके फैक्टर्स से भी डिविजिबल है। तो चेक कर लो 3 से डिविजिबल होने के लिए सम को क्या होना पड़ेगा, सम को डिविजिबल बाई 3 होना पड़ेगा, तो 5 प्लस 1 6, 6 8 और ये 12 हो रहा है 3 से। अब 4 से कैसे चेक करोगे, लास्ट के 2 डिजिट्स, ये भी हो रहा है, दैट मीन्स ये गिवन नंबर 12 से डिविजिबल होगा। ठीक है, ऐसे 13 से देखते हैं, तो 13 में क्या कह रहा है, मल्टीप्लाई द लास्ट डिजिट बाय 4 एंड ऐड इट टू द रिमेनिंग नंबर इन द गिवन नंबर, द रिजल्ट मस्ट बी डिविजिबल बाय 13। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, आपको सिंपली लास्ट के डिजिट को लेना, जैसे कि यहाँ पे 4 है, ठीक है, मल्टीप्लाई द लास्ट डिजिट विद 4, तो यहाँ पे 4 4 16 हो गया। अब बाकी के रिमेनिंग नंबर में अगर आप 16 ऐड करते हो तो आपको यहाँ से क्या मिलता है 5136। अब आप सेम तब तक करोगे जब तक आप अश्योर नहीं हो जाओ कि वो नंबर 13 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। अब फिर से कर सकते हो, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 4 करोगे तो आपको 24 यहाँ से मिलेगा, 513 प्लस 24 आपको क्या मिल जाएगा 537। अब फिर से आप सेम रिपीट प्रोसेस करोगे, मल्टीप्लाई बाई 4 यानी कि यहाँ से कितना आ गया 24 आ गया, 24 प्लस 43 किया आपने तो यहाँ से हो गया 77, बट 77 तो 30 से डिविजिबल नहीं होगा, यानी कि ये नंबर भी 13 से डिविजिबल नहीं होगा। अब 15 के लिए बहुत इजी प्रोसेस है, 15 के लिए 5 और 3 से बोथ से वो नंबर डिविजिबल होना चाहिए, और 17 से क्या होता है, लास्ट के डिजिट को आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे और सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द रिमेनिंग नंबर, और इसको बार बार रिपीट करोगे until unless you get assured। अब इसी पे बेस कुछ क्वेश्चन है, जल्दी से करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग नंबर इज एक्जैक्टली डिविजिबल बाय 7 11 एंड 13। तो इसमें हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, आउट ऑफ 4 ऑप्शंस वी हैव टू फाइंड आउट द नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 7 11 एंड 13। अच्छा, डिस्पाइट द फैक्ट जस्ट गोइंग इंडिविजुअली आप चेक करो 7 11 13 से, बेस्ट वे इज आप इसका एलसीएम फाइंड आउट कर दो। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ 7 11 एंड 13 वुड बी, अच्छा ये सारे को प्राइम नंबर से तो इनका मल्टीपल ही क्या होगा, इनका एलसीएम हो जाएगा, तो 7 इंटू 11 इंटू 13 यानी कि प्रोडक्ट, तो इट वुड बी 1001। अब एक चीज याद रखना, 1001 को कभी भी आप किसी नंबर से भी मल्टीप्लाई करोगे, 101
को किसी भी मल्टीपल से n नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा जो रिजल्ट होगा वो इस फॉर्म में होगा, ABC के फॉर्म। ठीक है, यानी कि यहाँ पे रेपिटेशन ऑफ पेयर होगा ABC के फॉर्म में। ठीक है, आप n की कोई सी भी वैल्यू ले सकते हो। अब यहाँ पे देखो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि ABC के फॉर्मेट में है। एलसीएम क्यों लिया, क्योंकि हमें अलग अलग करने से बजाय हम क्या कर सकते हैं, उस नंबर को, उस पर्टिकुलर ऑप्शन को हम चूज करेंगे जो कि इसके एलसीएम यानी कि 1001 से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो मैंने बताया ABC के फॉर्मेट में ये ऑप्शन करेक्ट नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन हो सकता है, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। तो एक ही ऑप्शन ऐसा है कि जो कि सेटिस्फाई करेगा हमारे गिवन फॉर्मेट को, तो वो है 150150, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है कि इफ द नंबर 1981 PQ is divisible by 9, 11 and 13, then the possible values of P and Q will be। ठीक है, अब इसको करने से पहले एक चीज समझ लो, अगर कोई भी पर्टिकुलर गिवन नंबर 9, 11 और 13 से डिविजिबल है, दैट मीन्स वो पर्टिकुलर नंबर इसके एलसीएम से भी होगा, इन पर्टिकुलर रिस्पेक्टिव नंबर्स के एलसीएम से भी होगा। और क्या कर सकते हो, बेस्ट वे टू अप्रोच दिस क्वेश्चन वुड बी ऑप्शन एलिमिनेशन। तो ऑप्शन से इंडिविजुअली चेक कर दो कि कौन से पर्टिकुलर वैल्यूज को अगर हम PQ की जगह पे रखते हैं तो वो पर्टिकुलर नंबर 9, 11 से और 13 से भी डिविजिबल है। तो 9 की डिविजिबिलिटी इज वेरी इजी। 9 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है, सम ऑफ ऑल द नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 9। ठीक है, तो अगर मैंने सारे नंबर्स का सम लिया तो यहाँ से कितना आ गया, ये 9 आ गया, यहाँ से ये 8 1 9 हो गया और यहाँ से 1 रिमेनिंग हो गया। ठीक है, तो सम कितना हो गया, यहाँ से 19 प्लस P प्लस Q मस्ट बी डिवाइड बाई 9। ठीक, ये होती है डिविजिबिलिटी। अब 19 को अगर डिवाइड किया तो यहाँ से रिमाइंडर कितना है 1, यानी कि 1 प्लस P प्लस Q मस्ट बी डिविजिबल बाई 9। अब बस इसको ऑप्शनल एलिमिनेशन से कर लो। P प्लस Q की जगह पे हम क्या वैल्यूज रखें सो दैट ये जो सम है ना, ये सम है, इट शुड बी डिवाइड बाई 9, डिविजिबल बाई 9। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन से आता है 4 प्लस 3 7 हो रहा है, 7 प्लस 1 8 हो रहा है, बट 8 9 से डिविजिबल नहीं है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। बी ऑप्शन से जाए तो 8 प्लस 1 9 हो रहा है, ये ऑप्शन हो सकता है। सी ऑप्शन से अगर गए तो 2 प्लस 9 11, 11 प्लस 1 12, ये भी ऑप्शन नहीं हो रहा है, ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। डी ऑप्शन से गए तो 9 प्लस 8 आपका आ गया 17, 17 प्लस 1 18 और 18 9 से डिविजिबल हो रहा है, यानी कि ये ऑप्शन भी अभी हो सकता है। तो आइदर बी या डी। अब नेक्स्ट से चेक करते हैं, यानी कि 11 से भी चेक कर लेते हैं। 11 से कैसे चेक करोगे, आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास द डिफरेंस ऑफ ऑल्टरनेट नंबर्स मस्ट बी डिविजिबल बाई 11। तो 1 बाई 1 ऑप्शंस पुट करके देखते हैं। पहले बी ऑप्शन को अगर हमने यहाँ पे पुट किया तो हमारे पास नंबर क्या आ गया 1981 और यहाँ से 8 और 0 आ गया। ठीक है, अब हम सम करके देखेंगे ऑल्टरनेट का और डिफरेंस ले लेंगे। तो यहाँ से 1 सम आया और यहाँ से 9 प्लस 1 10 आया। ठीक है, और यहाँ से देखो 8 प्लस 8 16 और ये 17 आया, बट 17 और 10 का डिफरेंस तो 11 नहीं हो रहा, दैट मीन्स ये ऑप्शन भी नहीं होगा। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। व्हेन अ पॉजिटिव नंबर P Q R आर डिवाइडेड बाय 21, द रिमाइंडर्स आर 4 9 एंड 8 रिस्पेक्टिवली। तो कोई अगर थ्री हमारे पास नंबर्स गिवन है एज P Q R व्हेन दे आर डिवाइडेड बाय अ कॉमन नंबर दैट इज 21, तो हमारे पास रिस्पेक्टिव रेशियोज रिमाइंडर क्या आ रहा है 4 9 और 8। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, P को हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं ना, P कोई नंबर हो गया 21 से डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि डिवाइजर क्या हो गया आपका 21 हो गया। ठीक है, अच्छा कितने टाइप से आ रहा है क्वेश्चन हमको नहीं पता, n ले लो और रिमाइंडर हमारा इस केस में कितना आ रहा है 4 हो रहा है। ऐसे ही Q को क्या लिख सकते हो 21 टाइम्स ऑफ कुछ n1 है तो यहाँ पे n2 ले लो, कुछ भी ले लो। ठीक है, और प्लस रिमाइंडर इस केस में कितना आ रहा 9 आ रहा। R के केस में ऐसे ही 21 से डिवाइड कर रहे हो, कितने किसी भी टाइम जा रहा होगा और यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ रहा 8। इसको सॉल्व करने के लिए बेस्ट टेक्निक ये है कि n1 n2 n3 को कॉमन ले लो और 1 के इक्वल कंसीडर कर लो, क्योंकि हमको नहीं पता कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन को इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं। अगर क्वेश्चन एवरी टाइम अगर 1 ले लें तो यहाँ से हमारे पास P कितना आ जाएगा, P आ जाएगा 21 प्लस 4 यानी कि 25। P यहीं से आ जाएगा हमारे पास 30 और R आ जाएगा हमारे पास 29। अब हमारा कंसर्न क्या रहेगा, हमें फाइंड आउट करना है व्हेन 9P
-3q प्लस 5r इज डिवाइडेड बाई 21, देन द रिमाइंडर विल बी, यानी कि एक नंबर है, नंबर यहाँ पे कितना आ रहा है 9p। अच्छा 9p मतलब 9 टाइम्स ऑफ 25, 9p मतलब 9 टाइम्स ऑफ 25, सो इट वुड बी 225 फ्रॉम हियर। अच्छा इसके बाद क्या है -3q, तो -3q यहाँ से कितना हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ, यहाँ से 3 टाइम्स ऑफ 30, सो 3 इंटू 30 यानी कि 90, और प्लस 5r, तो 5 इंटू 29 यानी कि ये कितना आ गया 145। ठीक है, अब हमारे पास सम कितना आ गया, ये देखो 225 प्लस 145, ये कितना हो गया 370, 370 माइनस 90 वुड बी 280। अब बस कह रहा था कि अगर 280 को डिवाइड कर दो 21 से तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा। ठीक है, तो रिमाइंडर कितना आएगा, तो बस चेक कर लो इसको, 280 डिवाइड बाई 21, सो 21 बन जा 21, यहाँ से 70 आया, 2 जा 3 जा 63 गया, और रिमाइंडर कितना है यहाँ से 7, तो 7 आपका आंसर हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करेंगे, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स व्हेन इट इज डिविजिबल बाय 14, 30 एंड 42। ठीक है, तो इन तीनों नंबर से अगर डिवाइड होगा कोई नंबर तो डेफिनेटली इनके एलसीएम से भी डिवाइड होगा। सो एलसीएम क्या हो जाएगा यहाँ पे, अच्छा एलसीएम की ट्रिक्स मैंने जाके वीडियो देख लेना एलसीएम एचसीएफ पे, वहां पे मैंने ट्रिक बताई है, बट यहाँ पे मैं बता दूं आपको, सबसे हाईएस्ट नंबर ले लो, हाईएस्ट नंबर कितना हो गया 42 हो गया। अब देख लो बाकी की रिमेनिंग नंबर्स में ऐसा कौन सा उनका फैक्टर है जो कि 42 में अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ से ये है 6 इंटू 5, यहाँ पे 6 इंटू 7 था, 5 अवेलेबल नहीं है ना, 5 इसके फैक्टर्स में अवेलेबल नहीं है तो इसको दे दो 5। अब 14 को चेक कर लो, अच्छा 2 भी इसमें अवेलेबल है, 7 भी अवेलेबल है, तो ये एलसीएम हो गया 210। अब हमें क्या फाइंड आउट फिगर आउट करना है, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट व्हिच इज डिविजिबल बाय 210। तो ग्रेटेस्ट नंबर कैसे फिगर आउट करोगे आप, सिंपली लार्जेस्ट नंबर होता है 4 डिजिट का 9999, यानी कि 9099, ठीक है 999। अब इसको 210 से क्या करोगे डिवाइड करोगे, तो यहाँ पे देखो कितने टाइम्स किया, ये 4 टाइम्स, ये 840 हो गया, यहाँ से रिमेनिंग कितना आया 159। अब ये 9 क्या यहाँ पे एड ऑन कर लो, अब देखो कितने टाइम्स जा सकता है, ये 7 टाइम्स जा सकता है, तो 7 0 7 बन जा 7, और ये 14 टाइम्स, यहाँ से रिमाइंडर कितना है 129। अगर रिमाइंडर 129 आ रहा है, यानी कि अगर हम 9999 से 129 अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो दैट नंबर वुड बी टोटली डिविजिबल बाई 210, तो वो नंबर क्या हो जाएगा, तो 99, यानी कि जो हाईएस्ट नंबर था जो हमने कंसीडर किया उसमें से हम रिमाइंडर को रिड्यूस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो यहाँ से हमारे पास आ गया नंबर -129, सो इट वुड बी 9870। आंसर कितना आ गया 9870। ठीक है, ये ऑप्शन में नहीं है, कोई बात नहीं, ऑप्शन सारे गलत हैं, ऑप्शन वुड बी 9870, यानी कि ये हमारा क्या हो गया करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फर्दर मूव करते हैं, इफ अ 9 डिजिट नंबर 785x 3x 785 is divisible by 72, then the value of x minus 5। अच्छा 72 को क्या कर सकते हो फैक्टराइज कर सकते हो, तो फैक्टराइज करोगे तो ये कितना आ गया 9 इंटू 8। अब ये क्या है को प्राइम नंबर्स है, तो जो भी नंबर्स 9 और 8 से डिविजिबल होंगे वो डेफिनेटली 72 से भी डिविजिबल होंगे। अब 72 से डिवाइड कैसे करोगे, कैसे इसको शो करोगे, बस सिंपली आप यहाँ पे डिविजिबिलिटी रूल लगाओगे और चेक करोगे whether this number is individually divisible by 9 and 8 both of। तो अब 8 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है, लास्ट के 3 डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाय 8। ठीक है, अगर लास्ट के डिजिट में यहाँ पे y है, ठीक, तो अगर इसको 8 की डिविजिबिलिटी चेक करते हो, लास्ट 3 डिजिट्स को चेक करते हो, तो यहाँ से कितना आएगा 8 को डिवाइड करोगे, 8 से डिवाइड करोगे तो 72 आएगा। ठीक है, 9 8 9 जा 72। ठीक है, अब यहाँ पे 6 और y आ रहा है, तो यानी कि एक ही y की वैल्यू हो सकती है दैट इज 4, तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी होगी 64, तभी तो वो डिवाइड होगा, तो y की वैल्यू हमने फिक्स कर दिया एज 4। अब y की वैल्यू अगर 4 फिक्स हो गई तो हमें 9 की डिविजिबिलिटी चेक करना पड़ेगा। 9 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है, सम ऑफ ऑल द गिवन डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाय 9। अब बस नंबर को यहाँ पे रोल डाउन कर लो, तो नंबर क्या हो गया 7 8 5x, और यहाँ से 3 6 7 8, और यहाँ पे 4 था तो 4 को ऐड ऑन कर लो, तो 4 प्लस 8 12, 12 प्लस 7 19, 19 प्लस 6 25, 28 33, फिर यहाँ पे हो गया 41 और ये 48।
अब 48 में हम क्या जोड़ दें कि वो 9 का डिविजिबल हो जाए, तो डेफिनेटली इसको 54 बनाना पड़ेगा और x की वैल्यू क्या हो जाएगी 54 माइनस 48, यानी कि x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 6, यानी कि x की वैल्यू 6 होनी चाहिए, y की वैल्यू 4 होनी चाहिए। हमें पूछा क्या है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x माइनस वाई, तो 6 और 4 का डिफरेंस कितना हो गया, 6 और 4 का डिफरेंस वुड बी, सो आंसर वुड बी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, on dividing a number by 60 we get 159 as quotient and 0 as remainder। ठीक है, तो अगर मैंने एक नंबर ले लिया एस n, ठीक है, और अगर मैंने उस नंबर को 60 से डिवाइड किया, ठीक, तो वी आर गेटिंग 159 एज क्वोशिएंट और प्लस 0 एज रिमाइंडर। तो ऐसे ही हम तो सिग्निफाई कर सकते हैं किसी नंबर को, ऐसे ही हम राइट डाउन कर सकते हैं ना। क्वेश्चन में है ऑन डिवाइडिंग द सेम नंबर बाय 50, अगर सेम नंबर को हम 50 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास व्हाट विल बी द रिमाइंडर, यानी कि इस नंबर को अगर 50 से डिवाइड करोगे तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा। तो सिंपली आप क्या कर सकते हो, आप इंडिविजुअली कभी भी देखो यहाँ पे प्रोडक्ट के फॉर्म में नंबर्स हो तो आप इंडिविजुअल रिमाइंडर्स देख लो। तो यहाँ से अगर रिमाइंडर मैंने चेक किया तो यहाँ से रिमाइंडर कितना आ रहा है 10 का रिमाइंडर आ रहा है, और इस नंबर को अगर मैंने 50 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आता है 9। अब 10 इंटू 9 कितना हो जाएगा 90, तो 90 डिवाइड बाई 50 किया तो रिमाइंडर कितना आया, यहाँ से 40 आ गया। तो यही जो 40 आएगा यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जब करते हैं, व्हेन द इंटीजर इज डिवाइडेड n is divided by 14 the remainder is 2, राइट। तो अगर मेरे पास कोई इंटीजर n है और इट इज डिवाइडेड बाय 14, तो सपोज करो ये क्वोशिएंट k टाइम्स क्यों, ठीक, तो रिमाइंडर कितना दे रहा है 2 टाइम्स 2 रिमाइंडर। व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 3n is divided by n, यानी कि अगर मैंने 3n किया होता तो नंबर क्या हो जाता, ये हो जाता 3 टाइम्स ऑफ 14k प्लस 2। अब मैं पूछ रहा हूं कि अगर ये 3n is divided by 7, अगर यही नंबर 7 से डिवाइड हो रहा है, तो एक चीज बहुत ध्यान से देखो, इसको चाहो तो इसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा के इसको ओपन कर सकते हो, तो इट वुड बी 3 इंटू 14k प्लस 6 डिवाइड बाई 5 7। अब 7 से अगर डिवाइड होना चाहिए तो ये वाला नंबर भी डिवाइड होगा 7 से और ये वाला भी नंबर डिवाइड होगा। अच्छा यहाँ देखो 14 है, 14 का एक फैक्टर 7 भी होता है, यानी कि ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा 7 से। यहाँ पे 6 है, अब 6 है तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, अगर 6 को 7 से डिवाइड करोगे तो ये 0 टाइम्स जाएगा, और ठीक है 0 टाइम्स जाएगा और रिमाइंडर क्या आ जाएगा 6। तो यहाँ से रिमाइंडर कितना आ गया 6, तो आंसर कितना हो गया इसका, ऑप्शन नंबर बी दैट इज 6। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 342 gives a remainder 47 when the same number is divided by, अच्छा बहुत ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टीसीएस एनक्यूटी का आया हुआ क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं कि कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 342, सपोज n इज द नंबर, इसको हम 342 टाइम्स जा रहे हैं, ठीक है, हमको नहीं पता, हमने क्वेश्चन को k ले लिया, रिमाइंडर इस सिनारियो में 42 आ रहा है। व्हेन द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 19, अगर सेम सिनारियो में सेम नंबर को हम डिवाइड बाय 19 कर रहे हैं, ठीक है, तो व्हाट वुड बी द रिमाइंडर। तो यहाँ पे देखो नंबर को क्या कर रहा है, डिवाइड बाय 19 कर रहा है, ठीक। अब प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ऐसे में ये जो भी यहाँ पे हमारे पास सम के फॉर्म में नंबर्स हैं वो भी इंडिविजुअली 19 से हम डिवाइड करके देंगे। अगर 342 को 19 से डिवाइड करके देखा तो ये देखो कितना टाइम जाता है 1 टाइम्स, और ये 152, यानी कि ये 18 टाइम्स जाएगा और ये कंप्लीटली डिविजिबल हो रहा है। ये कंप्लीटली डिविजिबल होगा क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है फैक्टर इसका एक कोई 19 आ रहा है, ठीक है, अगर फैक्टर आ जाता है फॉर्म में तो वो डेफिनेटली डिविजिबल होगा ही होगा। जैसे कि मैं अगर पूछ लूँ तुमसे कि 1640 से डिविजिबल होगा कि नहीं, तो आप क्या कहोगे कि 1600 को आप लिख सकते हो 40 इंटू 40, ठीक है, तो ये 40 से डिविजिबल होना ही चाहिए, ठीक है, तो आप इंडिपेंडेंटली ये क्या देख लेते हो कि 40 से डिविजिबल है कि नहीं। ऐसे ही अब हमारे पास ये अगर कंप्लीटली डिविजिबल है तो वी आर लेफ्ट विद 42, 42 को अगर 19 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना जाएगा 19 2 38, और यहाँ से रिमाइंडर कितना आएगा 4, यही 4 जो होगा वो आंसर हो जाएगा, तो आंसर वुड बी 4 फ्रॉम हियर, ठीक है। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। अच्छा यहाँ पे रिमाइंडर 47 था ना, तो ये 47 रिमाइंडर है, ये कितना है 47 वुड बी द रिमाइंडर, ठीक है। तो यहाँ से अगर 47 को 19 से डिवाइड किया तो आपके पास कितना आएगा
9 एज द रिमाइंडर, तो आंसर वुड बी 9 फ्रॉम हियर। आंसर कितना आएगा 9। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट द रिमाइंडर व्हेन 7 टू द पावर 4 इज डिवाइडेड बाय 5। अब देखो ये पावर के फॉर्म में है, रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व कैसे कर सकते हो, सिंपली आप देख लो, जो भी नंबर्स है उसको अगर 5 से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, यहाँ से रिमाइंडर 2 आ रहा है, तो जो भी रिमाइंडर होगा वो क्या होगा 2 टू द पावर 4। अब आप चेक करोगे इसका रिमाइंडर। ठीक है, अब 2 टू द पावर 4 यानी कि 16 और 16 डिवाइड बाई 5, आपके पास रिमाइंडर कितना आएगा 1 एज द रिमाइंडर, 1 एज द रिमाइंडर। आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 300 and 900 are divisible by 4, 5 and 6। तो सबसे पहले कोई भी नंबर अगर 4, 5, 6 से डिविजिबल होता है तो उस फॉर्मेट पे क्या होगा, एलसीएम निकालना। सो एलसीएम वुड बी 4, 5 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, इट वुड बी 6, 5 इंटू 2। सो 6, 5 30 इंटू 2 वुड बी 60, यानी कि 60 यहाँ से क्या आ गया आपका एलसीएम आ गया। अब द नंबर्स बिटवीन 300 एंड 900, तो एक्चुअल में यहाँ पे देखो जो भी नंबर होंगे वो 60 के मल्टीपल होंगे, यानी कि या तो फिर 60 होगा, 120 हो सकता है, 180 हो सकता है। ठीक है, ऐसे नंबर्स होने चाहिए। अच्छा, बिटवीन 300 एंड 900 कह रहा है, तो एग्जैक्ट देखोगे अगर तो हमारे पास नंबर्स कितने आ रहे हैं ऐसे, यहाँ पे नंबर्स कितने होंगे 600 इनके बीच के नंबर होंगे, और 600 तो इनको इंक्लूड करके होंगे। ठीक है, अच्छा ऐसे देख लो 900 माइनस 300 वुड बी 600। ठीक है, और अगर आपको बिटवीन पूछा जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 599 नंबर होंगे। ठीक है, अब इसको डिवाइड किससे करोगे 60 से, तो ये 9 टाइम्स जाएगा ना, तो यहाँ पे आंसर भी कितना आएगा, क्योंकि एग्जैक्ट 10 टाइम्स नहीं जाएगा, तो आंसर भी आएगा वो आपका 9 टाइम्स जाएगा। नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि फर्स्ट नंबर कौन सा होगा 360 होगा, फिर 420 होगा, फिर 480 होगा, फिर 540 होगा, अप टू लास्ट नंबर कौन सा होगा 840। आप इसको काउंट करोगे तो ये भी कितने टाइम्स जाएगा 9। ठीक है, फाइंड द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 88। कोई नंबर अगर 88 से डिविजिबल है तो वो 11 इंटू 8 से भी डिविजिबल होगा। ये हमने 11 इंटू 80 क्यों कंसिडर किया, क्योंकि दीज आर को प्राइम इन नेचर, को प्राइम नंबर ही हम हमेशा कंसिडर करेंगे। तो 11 और 8, या तो फिर आप 11 की डिविजिबिलिटी से चेक कर लो, तो 11 की डिविजिबिलिटी कहती है कि डिफरेंस ऑफ द ऑल्टरनेट नंबर्स। तो यहाँ पे देखो 5 प्लस 9 और यहाँ से 5 प्लस 9 ये हो सकता है, 8 प्लस 9 और 8 प्लस 9 ये भी हो सकता है। अच्छा ये भी हो सकता है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ऑप्शन डी इज एलिमिनेटेड। अब 8 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है, लास्ट 3 डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाय 8। ये ऑप्शन पहले ही एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे ऑड डिजिट है। अच्छा ये ऑप्शन देखते हैं, तो 94 आपने देखा कि 8 1 जा 8 और 14 आ रहा है, फिर 64 ये हो सकता है अभी भी। ये वाला ऑप्शन हमने देखा तो 118 16 28 ये ऑप्शन नहीं हो सकता, एक ही ऑप्शन सेटिस्फाई होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन एलिमिनेशन से। ठीक है, which one of the following will completely divide 5 to the power 71 plus 5 to the power 72 plus 5 to the power 73। अच्छा बहुत ध्यान से देखना ये क्वेश्चन, तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो इनका सम होगा ना वो क्या होगा इन पर्टिकुलर ऑप्शन में से किसी एक नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे देखो अगर बेस सेम है, ठीक है, तो जो भी एक्सपोनेंट है सपोज करो यहाँ पे एड ऑन है, ठीक है, एडिशन है, तो इसको अगर हम लिखना चाहें तो हम क्या क्या कर सकते थे, यहाँ पे a प्लस बी हो जाता था इस फॉर्मेट में। ठीक है, ऐसे यहाँ पे बेसिस सेम है तो हम इसको राइट डाउन कर सकते हैं 5 टू द पावर 71 अगर हमने कॉमन ले लिया तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचा 5 टू द पावर 0 बचा, प्लस यहाँ से देखो 5 टू द पावर 1 बचा, और यहाँ से हमारे पास क्या आया रिमेनिंग 5 टू द पावर 2 आया। इसको सॉल्व कर लो तो 5 टू द पावर 71, 5 टू द पावर 0 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, यहाँ से कितना आया 5 आया, और यहाँ से कितना आया 25 आया। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं सम कितना आया 5 टू द पावर 71 और यहाँ पे आया 31। ठीक, अब ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें एक फैक्टर 31 भी आ रहा है, तो 31 का एक ही फैक्टर आ रहा है दैट इज 155। 155 को देखोगे तो ये 5 इंटू 31 होता है, तो यहाँ पे 31 ऐसा फैक्टर आ रहा है, मल्टीपल के फॉर्म में लिख सकते हो, तो यही ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, इफ n इज अ नेचुरल नंबर देन 7 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस 7 इज ऑलवेज डिविजिबल बाय।
अब कभी भी ऐसा क्वेश्चन है तो या फिर इसमें कॉमन ले लो, या फिर बेस्ट थिंग इज आप क्या कर सकते हो, यहीं से कॉमन ले लेते। चलो यहाँ से 7n कॉमन आ गया और यहाँ पे n+1 आ गया, ठीक है। अब कोई नंबर है जहाँ पे आप देखो n की कोई सी भी वैल्यूज पुट कर दो तो हमेशा यहाँ पे क्या आएगा, एक फैक्टर है 7 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा 2 आएगा, ठीक। दैट मीन्स 7 इंटू 2 के फॉर्मेट पे नंबर आएगा कोई भी नंबर। अब अगर 7 इंटू 2 के फॉर्मेट पे आएगा तो वो नंबर डेफिनेटली 7 और 14 दोनों से क्या होगा, डिविजिबल होगा। ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा, ये वाला भी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। एन की आप कोई भी वैल्यूज पुट करोगे तो हमेशा वो नंबर पर्टिकुलर जो रिजल्टेंट आएगा, जो प्रोडक्ट आएगा, वो हमेशा 7 और 14 दोनों से क्या होगा, डिविजिबल होगा। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह से हमने ये पर्टिकुलर टॉपिक को कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस कवर अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी आती है, कोई चैलेंज आता है तो आप इसमें कमेंट अपना ड्रॉप कर सकते हो एंड आई विल श्योरली रिवर्ट टू योर कमेंट। और एल्स आप क्या कर सकते हो, रिकॉर्डिंग्स आपके पास है, रिकॉर्डेड सेशंस में ये पर्टिकुलर वीडियो अवेलेबल है, आप इसको रिकॉर्डिंग्स देखोगे, बार बार देखोगे तो आपको डेफिनेटली आपके प्रॉब्लम्स का आंसर मिल जाएगा। इफ यू फाइंड अवर वर्क इन्फॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में अपने शेयर करो, अपने कॉलेज ग्रुप्स में शेयर करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इस तरह के फ्री रिसोर्सेज मिल सके और वो एंटायर अपना सिलेबस कंप्लीट करके प्लेसमेंट सिक्योर कर सकें। क्योंकि आपके पास बहुत ही लिमिटेड टाइम है, अपकमिंग डेज में आपकी प्लेसमेंट ड्राइव्स आ रही हैं, तो यहीं से आप फुल फ्लेज प्रिपरेशन करो, प्रैक्टिस करो साथ में, ताकि आप प्रैक्टिस करके आपको फॉर्मेट पता चल जाए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की हेल्प से आपको आइडिया लग जाए कि पेपर कैसा होने वाला है और आप डेफिनेटली अपना ड्रीम पैकेज अचीव कर सको। थैंक यू ऑल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स।